ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेकल वाइज टैरो विद प्रिंसी गर्ग। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एरीज़ के लिए ये वीडियो स्पेशली एरीज़ के लिए है। एरीज़ के लिए आने वाले 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। अगर आप लोगों का सन साइन, मून साइन, राइजिंग कुछ और है, आप किसी और सन साइन को फॉलो करते हैं तो आप वो वीडियोस मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली देखने वाले हैं कि सब एरीज़, और ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। तो आप जब भी जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से अगले 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज़ आप सबके लिए कैसे रहने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। एरीज़ के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। एरीज़ के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। एरीज़ के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। सो फर्स्ट 5 डेज़, देन next 5 days, middle 5 days, and then last 5 days. Okay, here we have Sun, Hermit, 9 of Wands. ओवरऑल एनर्जी इन 15 दिनों की क्या रहने वाली है, इन 15 डेज़ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। अब आपके लिए हेल्थ, करियर एंड फाइनेंस भी देख लेते हैं इन 15 दिनों में कैसे रहने वाले हैं। हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ इन 15 दिनों में एरीज़ के लिए कैसे रहने वाली है। इन आने वाले 15 दिनों में एरीज़ की हेल्थ, करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ कैसी रहने वाली है। हेल्थ, करियर एंड फाइनेंस, लव लाइफ। एरीज़ के लिए इन 15 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है। टैरो से एरीज़ के लिए इन 15 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज़ से यूनिवर्स के, एरीज़ के लिए यूनिवर्स से, उनके गाइडिंग एंजल्स से, टैरो एंजल्स से क्या गाइडेंस आ रही है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। आपके लिए ये 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि ये जो 15 दिन हैं आपके लिए बहुत फास्ट पेस्ड रहने वाले हैं। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी। हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ थोड़ा स्लो पेस पे चल रही है, चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं, बहुत कुछ लाइफ में नहीं हो रहा है। आप कुछ चीज़ों का वेट ज़रूर कर रहे होगे जो आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आप किसी जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे हो सकता है कि आप किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से कोई मैसेज, वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, आप उसका वेट कर रहे हो। तो ये सब कुछ इन 15 दिनों में होने वाला है। और अब आने वाले 15 डेज़ में आपको डेफिनेटली एक फ़ास्ट मूविंग एनर्जी दिखेगी। बहुत ज़्यादा आप काम करोगे, बहुत ज़्यादा आप बिज़ी होते हुए मुझे इन 15 डेज़ में दिख रहे हो। अभी तक थोड़ा सा रिलैक्स्ड आप चल रहे थे, बहुत ज़्यादा काम नहीं था, या काम था तो उतने रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। तो आप जिस भी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो वो गुड न्यूज़ आने वाली है। ओवरऑल 15 डेज़ ये आपके बहुत बिज़ी रहने वाले हैं, बहुत हेक्टिक रहने वाले हैं, और आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर करने वाले हो। अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट 5 डेज़ कैसे रहेंगे, तो फ़र्स्ट 5 डेज़ में डेफ़िनेटली आपके लिए, आप सबके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है। वी हैव द सन हियर, तो सन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ की बात कर रहा है, खुशियों की बात कर रहा है। स्टार्टिंग के 5 डेज़ आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो जाए आपके पार्टनर से, तो वो होने वाला है। या आप इन जनरल किसी तो गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। ये फ़र्स्ट 5 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। डेफ़िनेटली आपके लिए कुछ तो गुड न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट मिडिल 5 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे। तो मिडिल 5 डेज़ में वी हैव द
एनर्जी ऑफ हर्मिट, यहाँ पर आप थोड़ा सा मुझे अकेले टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। देयर आर हाई चांसेस कि जो स्टार्टिंग के 5 डेज़ में गुड न्यूज़ है, उस टाइम आप बहुत ऑक्यूपाइड हो, आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ उस गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड देन नेक्स्ट 5 डेज़ में आपका फोकस इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, अपनी नॉलेज पे वर्क कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट्स हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पर आप मुझे पढ़ाई करते हुए बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को, अपने थियोरेटिकल नॉलेज को पॉलिश करते हुए दिख रहे हो। आपका फोकस इनवर्ड मूव हो रहा है, जहाँ पर आप अपने ऊपर, अपनी वेलबींग के ऊपर फोकस कर रहे हो। बहुत अकेले हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लोनलीनेस नहीं है, बट सिलेक्टेड सॉलिट्यूड है। आप अपनी मर्ज़ी से अकेले रहना चाह रहे हो। इन 5 दिनों में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी होगी जहाँ पर आप चाहते हो कि मैं अपने ऊपर फोकस करूँ और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करूँ, अपनी नॉलेज बढ़ाऊँ चीज़ों को लेके और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूँ। तो ये 5 दिन कुछ ऐसे रहेंगे। इसके बाद जो लास्ट 5 डेज़ रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला कि इन 15 दिनों में कुछ तो गुड न्यूज़ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपके लिए आ रही है, ट्रैवल आप लोगों के लिए आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चीज़ें पहले आपके लिए नहीं हो रही थी, वेटिंग आ रही थी, वेटिंग की एनर्जी आ रही थी, स्टेगनेंसी बहुत बनी हुई थी, उन चीज़ों में एक मूवमेंट दिख रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। पहले जो एक हेजिटेशन आपके मन में बना हुआ था, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे आउटसाइड एनर्जीज से। आपको लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी बनी हुई थी, आपको लग रहा था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा। बट मिडिल 5 डेज़ में आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेंगे, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे कि डेफिनेटली अब आप वो हेजिटेशन में नहीं हो और आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि लास्ट 5 डेज़ में आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसको आप करने का वेट कर रहे थे, बट वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं आपकी ही इनसिक्योरिटीज़ ने आपको रोका हुआ था। तो आप स्टार्टिंग के 10 डेज़ में अपने आप को प्रिपेयर करते हुए वो एक्शन ले रहे हो नेक्स्ट लास्ट 5 डेज़ में। तो 15 दिन, ये जो 15 डेज़ आने वाले हैं, ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। आप बहुत बिजी होने वाले हो और जिसकी वजह से आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे है, अपने गोल पे है, जो आप अचीव करना चाह रहे थे और वो चीज़ आपके लिए नहीं हो रही थी। बीट योर जॉब, बीट अबाउट योर स्टडीज़। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये मैक्सिमम उन लोगों के लिए रीडिंग है जो ये देख रहे हैं और करियर में एक बड़े मूवमेंट का वेट कर रहे थे, करियर में एक बिग चेंज का वेट कर रहे थे। वो अब चेंज बहुत टाइम बाद आपके लिए आ रहा है और अब आप बहुत बिजी होने वाले हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इन 15 दिनों में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हेल्थ में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आ रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला आप बहुत वर्कोहॉलिक होते हुए मुझे दिख रहे हो इन 15 दिनों में, बहुत बिजी होते हुए दिख रहे हो। आपका पूरा अटेंशन, जैसा कि हमने कहा गाइडेंस भी आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, पूरा अटेंशन आपका अपने करियर पे शिफ्ट हो रहा है, जिस वजह से आप हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हो। उसकी वजह से आपके लिए कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। माइग्रेन, अगर आप लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है तो वो लोग माइग्रेन की प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बिजी और काम करने की वजह से उन लोगों को वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये माइनर हेल्थ इशू है, कुछ बड़ा नहीं है। आप अपने काम के साथ साथ अगर अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, बी वेरी प्रैक्टिकल, जैसा गाइडेंस भी आ रही है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, बी वेरी प्रैक्टिकल वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। तो वहाँ पर एक प्रैक्टिकलिटी और समझदारी यही है कि जब हम अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें।
हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ही ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी का आप तभी फ़ायदा उठा पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। इसके बाद करियर एंड फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली करियर में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो इन 15 दिनों में। यू आर प्लानिंग अहेड, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग। अगर आप लोग अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो, हायर स्टडीज़ का प्लान कर रहे हो, जॉब चेंज का प्लान कर रहे हो या शिफ्ट इन जॉब का प्लान कर रहे हो, तो वो आप लोगों के लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर करियर एंड फाइनेंस में मुझे फैमिली से सपोर्ट बना हुआ भी दिख रहा है। अगर आप लोगों को चाहिए कि आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। एंड ये भी दिखा रहा है दैट यू आर सराउंडेड बाय वेल विशर्स, यू आर सराउंडेड बाय गुड एनर्जीज, बाय योर एंजल्स, एंड यू आर ऑलवेज सपोर्टेड एंड गाइडेड। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। रिलेशनशिप्स में मुझे लगता है एरीज़ कुछ बहुत बड़ा चेंज आपके लिए नहीं आ रहा है। हाँ, आप किसी प्रॉब्लम से रिलेशनशिप में अगर इस टाइम पर किसी प्रॉब्लम से निकल रहे थे, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। आई सी, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए समवन इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ हु इज़ गोइंग टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद यू, हु इज़ गोइंग टू शेयर द इमोशनल बर्डन विद यू, एंड यू विल फील कि अच्छा, मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ और मेरे साथ कोई तो है, मेरा दुख बांटने के लिए, मेरी बात समझने के लिए कोई तो है। वो पर्सन बहुत इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है, एंड यू विल फील कि कैसे मेरे बिना कहे ये पर्सन मेरी बात समझ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन भी उन्हीं सब चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है जिससे आप गो थ्रू कर रहे हो, और आप एक दूसरे का बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हो। जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए लव लाइफ में आपके पार्टनर्स आपके लिए और ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का और ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है। अगर अभी तक आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था एरीज़, जहाँ पर आपके पार्टनर्स इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, आपको टाइम नहीं देते थे, आपकी बात समझ नहीं पाते थे, तो अब वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आप सबके लिए आ रहा है। गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 15 डेज एरीज, इट सेज ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट मे नीड रिफाइनमेंट। यानी कि कुछ ना कुछ आइडियाज़ जो आपके चल रहे हैं दिमाग में, आप कुछ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का वेट कर रहे हो। जैसा मैंने कहा 15 डेज़ ये करियर ओरिएंटेड ही रहने वाले हैं, इट इज़ मेजरली कमिंग एज करियर, तो वो आइडियाज़ अब इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है टू हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग, बी वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। अगर आप इमोशनली अपने इमोशनल माइंड से इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। ये 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड बहुत बड़ा बिग शिफ्ट, बिग मूवमेंट इन एनर्जीज़, मुझे पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, व्हेन यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। इफ़ नॉट, देन यू कैन लैंड योरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू विल फील स्टक। तो अब इमोशनल होने का या डरने का, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी होने देने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लॉजिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ, बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर अप्रोच, एंड यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन अचीव एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। रीडिंग्स को क्लेम करना ना भूलें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस को आते रहने के लिए आप बेल का आइकन दबा सकते हैं। नोटिफिकेशंस आपको आ जाएगा जब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी। और अगर आपका मून साइन एरीज़ के अलावा कुछ और है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिले कि आपके आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच।